गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में गाउट भी बोलते हैं। और ये बीमारी है जिसमें कि हमारे खून के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है बढ़ जाता है। और जब यूरिक एसिड का लेवल हमारे खून के अंदर बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारे जोड़ों के अंदर दर्द होता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाती है, तो उसी को हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। गाउट जो है बेसिकली एक हड्डी की समस्या है, तो इसके लिए आप जनरली हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास अगर जाएंगे तो वो बेहतर ढंग से इसका इलाज कर सकता है। गाउटी आर्थराइटिस के लक्षण के अंदर सबसे जो कॉमन लक्षण है वो है अचानक से जोड़ों के अंदर दर्द होना। और जोड़ के अंदर भी जो सबसे कॉमन जोड़ है जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है वो होता है हमारे पैरों के अंगूठे का जोड़, जिसमें कि अचानक से बहुत तेज़ दर्द उठता है कई बार। और घुटने और जो जोड़ हैं वो सूजन आ जाती है उनके अंदर और वो काफ़ी लाल हो जाते हैं। और दर्द इस तरीके का रहता है कि अगर हम टच भी करते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है। तो पंजों के अंदर, अंगूठे के अंदर दर्द आ जाता है, पंजों के अंगूठे में। इसके अलावा हमारे एड़ियों में, हमारे घुटने में, हमारी कोहनी में भी आर्थराइटिस का दर्द हो सकता है। गाउट का जो मेन कारण है वो है सीरम यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाना। अब थोड़ा सा इसमें हमें समझना पड़ेगा कि सीरम यूरिक एसिड कैसे बनता है और किस तरीके से इसका लेवल बढ़ सकता है। सीरम यूरिक एसिड बेसिकली हमारी बॉडी में जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे कन्वर्ट होके वो बनता है सीरम यूरिक एसिड। तो ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं बॉडी में जिसके अंदर हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहा है, स्पेशली रेड मीट, बॉडी के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जो मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है। यही कारण भी था कि पुराने ज़माने में गाउट को हम बोलते थे राजाओं की बीमारी, क्योंकि मुख्यतः ये बीमारी राजाओं में मिलती थी। क्यों? क्योंकि अत्यधिक मदिरा सेवन और अत्यधिक नॉनवेज खाने की वजह से। बट आज के ज़माने में अगर मैं बात करूं तो इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन ज़्यादा अगर हम अपनी डाइट में ले रहे हैं किसी भी फॉर्म के रूप में तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हम कुछ दवाइयाँ, कुछ एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स होता है, अगर हम वो ले रहे होते हैं तो उसके अंदर भी बॉडी का प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा किडनी वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि सारे हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालता है। तो यदि किडनी में दिक्कत आ जाती है, किडनी की कुछ बीमारियों में भी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती और सही तरीके के काम ना कर पाने की वजह से वो यूरिक एसिड को अच्छी तरह से बॉडी में से बाहर नहीं निकाल पाती और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। गाउट की जो डायग्नोसिस बनती है वो मुख्यतः एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पेन होता है वो गाउट का, अटैक से आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गाउट के पेन का अटैक पड़ा है। ठीक है, बहुत ही सीवियर पेन होता है। तो वो, और उसकी लोकेशन भी बड़ी स्पेसिफिक सी होती है कि वो पंजों के जो अंगूठा होता है, पैरों के अंगूठे के जोड़ में होता है, तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन होती है। कई बार तो उसको देख के समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी परीक्षण कराना जरूरी होता है, जिसके अंदर कि हम ब्लड के अंदर सीरम यूरिक एसिड का लेवल देखते हैं कि सीरम यूरिक एसिड बॉडी में कितना है। इसके अलावा हम जो जॉइंट होता है जिसमें दर्द हो रहा होता है उससे हम सुई द्वारा जॉइंट से थोड़ा सा पानी निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं, और उसकी जांच में हमको यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी जांचें हैं जो हम यूरिक एसिड में कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक्सरे भी करते हैं जोड़ों का, इसलिए करते हैं ताकि हम किसी और बीमारी को रूल आउट कर सके कि ऐसा तो नहीं कोई और बीमारी हो रही हो, तो उसको रूल आउट करने के लिए, और जोड़ कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो गए हैं तो उसको देखने के लिए हम एक्सरे भी करवाते हैं। इसके ट्रीटमेंट में मुख्यतः 2 प्रकार से हम इलाज इसका करते हैं। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो होता है कि जब मरीज हमारे पास आया है और जिसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, उसके गाउट के पेन का अटैक पड़ा हुआ है, तो हमारा पहला काम होता है उसको उस दर्द से मुक्ति दिलाना। तो उसके लिए जो गाउट का अटैक है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम मुख्यतः दवाई देते हैं उसके अंदर मुख्यतः आती हैं एनसेड्स, या हम जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम पेन किलर बोलते हैं, जो नॉर्मल पेन किलर मिलती हैं। और ये सारे जो दवाइयाँ हैं ये हम
इस्तेमाल कर सकते हैं मरीज के को पेन को कम करने में। इसके अलावा अगर मरीज को आराम नहीं मिल रहा होता है, काफ़ी लो डोजों में हम स्टेरॉयड भी स्टार्ट करते हैं, जिससे कि पेशेंट के इन्फ्लेमेशन को और पेशेंट के दर्द को कम किया जा सके। उसके साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट जो है ये गाउट के एक्यूट अटैक के लिए होता है। इसके इलाज का एक दूसरा फेज भी होता है, जिसमें कि हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को दोबारा गाउट का अटैक ना पड़े। अब दोबारा गाउट का अटैक ना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें मरीज के यूरिक एसिड के ब्लड लेवल को कम रखना है, ताकि मरीज का यूरिक एसिड का जो लेवल है वो ब्लड में कम से कम बना रहे। तो उसके लिए कुछ हम दवाइयाँ भी लिखते हैं और इसके अलावा हम मरीज को कुछ परहेज भी बताते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हम करते हैं, तब जाके सेकेंड फेज कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम मरीज की खान पान की आदतों को मॉनिटर करते हैं और उसमें भी हम चेंजेस लेके आते हैं, ताकि मरीज के अंदर जो इंटेक है प्रोटीन का वो थोड़ा सा कम कर सकें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, रेड मीट पेशेंट को बिल्कुल मना कर देते हैं कि रेड मीट आपको नहीं लेना है। इसके अलावा सी फूड वगैरह भी होता है। सी फूड के अंदर आपका जो भी मछलियाँ वगैरह होती हैं वो मना होती हैं। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल डाइट्स भी हैं जिसकी वजह से गाउट में प्रोटीन का लेवल बढ़ सकता है और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। जैसे कि हरी सब्जियों जैसे ब्रोकली है, पालक वगैरह से भी कई बार यूरिक एसिड का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इनका जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा ना हो। हालांकि अभी हाल फिलहाल की रिसर्च में ये बताया गया है कि जो वेजिटेबल खाना है उससे गाउट के लेवल पे बहुत ज़्यादा, यूरिक एसिड के लेवल पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा सा फर्क है। तो अगर हम अवॉइड कर सकते हैं या अपने उस इंटेक को कम कर सकते हैं तो हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। सर्जरी का रोल है, और सर्जरी का रोल बहुत ही टर्मिनल स्टेज पे पड़ता है कि जब जॉइंट बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, जब जॉइंट का बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और अब उसमें मेडिसिन का काम नहीं हो सकती है, तब ऐसे केसेस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और सर्जरी में दो तरह की सर्जरीज की जाती हैं। एक तो होती है आर्थ्रोडिसिस, जिसमें हम जोड़ को जाम कर देते हैं ताकि उस जोड़ पे जो मूवमेंट है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और पेशेंट को जो उसके दर्द है उससे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस सर्जरी में ये नुकसान है कि जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो जब जोड़ खत्म हो जाएगा तो जो जोड़ का मूवमेंट है वो पेशेंट नहीं कर पाता है। तो इसके अलावा एक दूसरी सर्जरी भी है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो स्मॉल जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। हालांकि ये बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स पे की जाती है और बहुत ही एडवांस्ड वर्जन की सर्जरी है, बट हाँ ये दो ऑप्शन हैं जो अभी अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, जिनसे कि हम एंड स्टेज पे जाके गाउट के हम ये सारी सर्जरीज करते हैं। गाउट से जो बचाव करने का तरीका है कि अगर हम अच्छा खान पान रखें, हेल्दी डाइट को और हेल्दी अपने जिम शेड्यूल को और हेल्दी एक्सरसाइजेस वगैरह करें, तो हम अपनी बॉडी के यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं और उससे हम बच सकते हैं। हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिनसे कि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, रेड मीट आपका मटन में होता है, तो वो रेड मीट आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर मैं चिकन वगैरह की बात करूं तो उसके अंदर लिवर में, गुर्दे में, किडनी वगैरह जो लोग सेवन करते हैं तो उनके अंदर जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करूं, हाई प्रोटीन पनीर है, दाल है, जो लोग अत्यधिक सेवन करते हैं, नॉर्मल इंटेक से फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनको दिक्कत हो रही है तो उसको परहेज कर लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, हरी पत्ती जैसे पालक है, ब्रोकली है, इन सब में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की संभावना रहती है। तो ऐसी डाइट को थोड़ा सा संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो लोग मदिरा सेवन करते हैं तो हमें मदिरा सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि उससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो लोग फ्रूट जूस लेते हैं, फ्रूट जूस के अंदर में, सोडा के अंदर में, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर सेवन करने से भी यूरिक एसिड का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। यदि हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हम यूरिक एसिड के लेवल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए बॉडी में, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा जाएगा, जितना अच्छे से पानी जाएगा, तो वो किडनी अच्छे से काम करती है और यूरिक एसिड को बॉडी में निकालने में उसको हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें करके हम गाउट के अटैक को कम कर सकते हैं, गाउट से हम बच सकते हैं।